हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी, जिससे यहां चुनाव का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आयोग ने एक समान जनसंख्या अनुपात बनाए रखने के लिए जम्मू क्षेत्र की अधिकांश विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया और निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 37 से बढ़कर 43 कर दी है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा प्रस्तावित नए सीट वितरण ने भाजपा को राज्य में सरकार बनाने की उम्मीद दी है। भले ही अभी चुनाव तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने जम्मू क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए पहले से ही चुनाव की तैयारी कर दी है। बता दें कि आयोग ने जम्मू में 43 सीटों और घाटी क्षेत्र में 47 सीटों के साथ 90 सीटों का प्रस्ताव रखा है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र की 37 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू में मौजूदा 9 को हटाते हुए 15 नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। जम्मू में कुल सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 43 हो गई है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी सह प्रभारी आशीष सूद ने बताया, हम जम्मू क्षेत्र में 35 से 38 सीटें जीतने के लिए काम कर रहे हैं और घाटी में भी कुछ सीटें जीत सकते हैं। अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए पार्टी 15 और 21 मई को जम्मू क्षेत्र के 2 लोकसभा क्षेत्रों में बूथ कार्यकर्ताओं की 2 बैठकें आयोजित करेगी। भाजपा राज्य में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने और ऐसे लाभार्थियों की रैली निकालने पर भी काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में पीएम किसान योजना से 4 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। भाजपा नेता ने बताया कि 4 जिलों में 100% पाइप से पानी का कनेक्शन है और आगे का काम चल रहा है। आयोग ने राज्य में पहली बार एसटी आरक्षित 9 सीटों का प्रस्ताव रखा है और भाजपा को लगता है कि इससे पार्टी को मदद मिलने वाली है। दरअसल जम्मू क्षेत्र के कुछ जिलों में गुजर, बकरवाल आदिवासी आबादी अधिक है। भाजपा का मानना है कि इस आबादी को उसका हक नहीं मिला। जम्मू में एसटी की 5 सीटें पड़ने से इन जनजातियों को सत्ता में सीधी भागीदारी मिलेगी। बीजेपी को उम्मीद है कि कश्मीर घाटी की उन 4 एसटी सीटों पर भी उसे फायदा होगा, जहां से जनजातियां बड़ी संख्या में हैं। कश्मीर घाटी में भाजपा द्वारा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश एक बड़ा कदम हो सकती है। 2020 के अंत में हुए पंचायत चुनाव में भाजपा ने कश्मीर घाटी में जिला विकास परिषद की 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के ये पहला चुनाव था। भाजपा को लगता है कि आदिवासियों के अलावा इस क्षेत्र में पहाड़ी कहे जाने वाले स्थानीय समुदाय का भी उसे समर्थन मिलेगा। पहाड़ियों को फिलहाल 4% आरक्षण है। बता दें कि गवर्नर के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न समुदायों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की जांच के लिए जीडी शर्मा समिति का गठन किया था। समिति ने पिछले साल अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी थी। अगर सरकार रिपोर्ट को मान लेती है तो वो पहाड़ियों के लिए आरक्षण बढ़ा देगी। पार्टी को लगता है कि इससे राज्य में लोगों का विश्वास जीतने में मदद मिलेगी। परिसीमन आयोग ने जम्मू में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों को क्रमशः 7 और 5 सीटें आरक्षित करके बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है। नई सीटें 6 जिलों डोडा, किश्तवाड़, सांबा, राजौरी, कठुआ और उधमपुर से बनाई गई है। इसके साथ ही डोडा, किश्तवाड़ और सांबा में अब 3-3 सीटें, उधमपुर में 4, राजौरी में 5 और कठुआ की 6 सीटें हो जाएंगी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।